ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से आजकल हम लोग ध्यान योग पर चर्चा कर रहे हैं। गत अंक का शीर्षक था परमात्मा अदृश्य नहीं है। तो कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा इस संबंध में स्पष्ट कर दूं। फिर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 से श्लोक संख्या 31 और 32 का आज हम लोग अर्थ ग्रहण करेंगे। देखिए, उपनिषदों की वाणी है परमात्मा अदृश्य है, अश्रव्य है, अचिंत्य है। यानी कि उपनिषदों का ऋषि कहता है कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, परमात्मा को सुना नहीं जा सकता और परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, वह अज्ञेय है। पर संतों की, भक्तों की वाणी में परमात्मा देखा भी गया, सुना भी गया और जाना भी गया। वैष्णव ग्रंथों को ले लें या हमारे परम पावन शास्त्र श्रीमद् भागवत एवं रामायण में वही ब्रह्म लीला करते पाए गए। ब्रह्म को अपने आंगन में देखा, सुना, जाना गया। गोस्वामी तुलसीदास महाराज गाते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। माता कौशल्या को संदेह होता है कि वेद में जिसके रोम रोम में माया से निर्मित अनेकों ब्रह्मांड बसते हैं, बतलाए जाते हैं, तो क्या वही ब्रह्म मेरे गर्भ में 9 माह रहा, मम उरसो बासी, मेरे गर्भ में वही वास करता रहा? तो यह तो उपहास यानी हंसने की बात हुई। और धीर स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जब भी सुनेगा तो उसकी बुद्धि स्थिर न रह पाएगी। सुनत धीर मति थीर न रहे, तो उसकी बुद्धि स्थिर न रह पाएगी। तो साधारण ढंग से सोचें तो बात तो बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ उपनिषदों की वाणी है कि परमात्मा अदृश्य है, दूसरी तरफ भक्तों की वाणी है कि नहीं, परमात्मा को हम पा सकते हैं। छछिया पे छा छपे नाच नचावे, ताई अहिरन की छोहरियाँ। तो यहाँ प्रेम में ईश्वर नाच रहा है, रामकृष्ण परमहंस के लिए माँ काली दर्शन दे रही हैं। तो किसकी बात सही है? उपनिषदों की बात सही है या फिर भक्तों का आत्मनिवेदन? आप अगर थोड़ी गहराई से सोचेंगे तो न तो उपनिषद मिथ्या बोल रहे हैं, न हमारे भक्त संत। आवश्यकता है गहराई में जाकर बात पकड़ने की। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कुछ समाधान उसी पद में दे दिया जब उन्होंने कहा, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे। यानी कि ज्ञान से परम तत्व को समझा जा सकता है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे। तो अब यहाँ एक रहस्य की बात समझिए कि ज्ञान से परम तत्व को समझा जा सकता है और भक्ति से परमात्मा को पाया जाता है। एक लौकिक उदाहरण दूं तब शायद बात और स्पष्ट हो। एक रोटी के बारे में जैसे सोचिए,
कि अगर न्यूट्रिशन वाले होंगे, डॉक्टर होंगे, तो वो बताएंगे कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना विटामिन मिनरल्स वगैरह वगैरह है। पर ये जानकारी रोटी की भूख नहीं पैदा करती, और भूखा आदमी रोटी के बारे में भले न जानता हो, लेकिन रोटी को पाता है, उसको आत्मसात करता है। तो भक्त जो है परमात्मा को पाता है और ज्ञानी परमात्मा को जानता है। बस मोटे तौर पर यही अंतर आप समझिए। और एक प्रसंग और ले लें, तब बात थोड़ी सी और स्पष्ट होगी। रामचरितमानस में सबरी प्रसंग याद है आपको? देखिए, वहां प्रभु श्री राम ने क्या कहा था? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यानी कि मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह होता है कि जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है। और यही बात उपनिषद कहते हैं कि ओम ओम ईशावास्यमिदं सर्वयत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृध कस्यस्व धनम। यानी कि इस जगत में ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, ईश्वरी तत्व से व्याप्त है। और इसीलिए त्याग पूर्वक भोग करो, तेन तक्तेन भुंजिता मागृध कस्य धनम। किसी के धन की आकांक्षा मत करो, क्योंकि तुम ईश्वर के अंश हो, तुम ईश्वर के हिस्सा हो। जो तुम देख सुन रहे हो वह भी ईश्वर है। तो कहीं कोई भेद नहीं है, और जो भेद दिख रहा है वो भ्रम है, माया है। माया यानी कि जो नहीं है। तो इसका मतलब यह निकला कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता में भेद नहीं है। जो कुछ देख सुन जान रहे हैं वह परम ब्रह्म है। अब हम उसको अलग से कैसे देखें जब वह सब में व्याप्त है? अगर वह भिन्न रहता तो दिखता। जैसे तालाब है, वृक्ष है, पहाड़ है, पर्वत है, ये हमसे भिन्न है तो हमें दिख जाते हैं। पर अभिन्न चीज नहीं दिखता। जैसे हमारे अंदर आत्मा, मन को भी हम कहाँ देख पाते हैं? तो इसी क्रम में यह भी निश्चित है कि वह परम ब्रह्म अपनी सृष्टि पर दृष्टि भी रख रहा होगा, जिसको हम लोग नियमन कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं। जब सृष्टि उसकी है तो सृष्टिकर्ता सृष्टि पर निगरानी रख रहा होगा, क्योंकि कृति तो उसी की है। तो हमारे संतों, भक्तों, साधुओं ने एक रसपूर्ण आधारशिला उन्होंने एक बात की रखी कि सगुण रूप में उसका हम वर्णन करें। यानी वह परम चेतना का मूल स्वरूप तो निश्चित तौर पर निराकार का ही है, पर व्यक्त रूप में वह अवतार लेता है। एक परमात्मा तो हमारे अंदर बैठा है अंश रूप में, आत्मा रूप में, वह प्राण तत्व है। बाहर भी उसका ही वास है। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचित जगत्याम जगत। तो बाहर भी वही, भीतर भी वही। संत कहते हैं कि परमात्मा अदृश्य नहीं है, उसे जानना सबसे आसान है, आसान से भी आसान है, क्योंकि वह पास से भी पास है। और जब सभी चित्र तुम्हारे हृदय के हट जाएंगे तो शून्य बचेगा, वही परमात्मा है। क्योंकि जो कुछ भ्रमवश, अहंकारवश इकट्ठा हो गया है वह ही माया है। जब आंखें दृश्य से खाली हो जाएं, वाणी मौन हो जाए और रसना परम चेतना को पाने के लिए व्याकुल हो जाए, तो फिर देखने वाला स्वयं को देखता है, क्योंकि अब देखने के लिए कुछ बचा नहीं।
और वह निज स्वरूप ही प्रभु का स्वरूप है, प्रभु उसी में अवस्थित है। वह चैतन्य हो जाता है, वह समाधि में बैठ जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव की स्मृतियां लौट आती हैं। याद कीजिए गीता में अंतिम में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुमने क्या पाया, तो मोह नष्ट हुआ और स्मृतियां उन्होंने पाई। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और राम यानी चराचर जगत में रमण करने वाला, राम यानी कि हमारा रूप सुधारने वाला, राम यानी कि हमारा आदि स्वरूप, राम यानी कि हमारा अंशी, राम यानी कि पिता। आप कुछ भी नाम ले लें, मैं राम कह रहा हूँ, आप शिव ले लें, गणेश ले लें, हनुमान ले लें, कृष्ण ले लें, कुछ भी नाम ले लें, दुर्गा माँ दुर्गा का नाम ले लें, तत्वतः वह एक ही है, वह है सृष्टिकर्ता। और हमारे ऋषि उद्घोषणा करते हैं कि तत् त्वम असि, यानी कि वह तुम ही हो। बस माया से भ्रमित न हो, अपने को कर्ता न मानो। और यह समर्पण का सूत्र है। निरंतर अभ्यास से आज से पहले कई महापुरुषों ने ईश्वर को देखा है, सुना है, साक्षात्कार किया है। परमात्मा को देखने की, सुनने की, जानने की एक विधि कबीरदास जी बताते हैं, गुरुदेव नानक भी बताते हैं। अजपा जाप जपो भाई साधो, अजपा जाप जपो भाई साधो, सांसों की कर लो माला, अजपा जाप जपो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसों को ही माला बना लो। ये जो जप है यह भीतर से उठने लगे, प्रभु सिमरन उठने लगे। श्वास श्वास में नाम ले और विरठा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। तो कबीरदास महाराज कहते हैं कि ये श्वास है, ये जो प्राण है, हर एक प्राण प्राण पर प्रभु का नाम हो, राम का नाम हो। अजपा जाप जपो भाई साधो, श्वास श्वास की कर सुमरनी। कबीरदास जी कहते हैं कि श्वास पर का सुमरन करो, हर एक श्वास पर सुमरनी करो और कर अजपा का जाप। परम तत्व हृदय धरो तो सोहम आपो आप, अजपा जाप जपो भाई साधो। परम तत्व हृदय धरो तो सोहम आपो आप। बहुत बड़ी बात कबीरदास जी ने कह दी कि अगर वह जो है सो अहम, जो वह है वही मैं हूँ। पर यह स्थिति जो है कब संभव है? जब परम तत्व हृदय में आ जाए। उसकी हृदय में तो अवस्थित है, उसकी चेतना जग जाए। और उसको जगाने के लिए क्या करें? श्वास श्वास में उसका नाम लें, बार बार उसको याद करें, क्योंकि एक भी सांस अगर खाली चला गया तो हो सकता है उस श्वास का फिर आना हो या ना हो। बहुत सीमित समय के लिए हम लोग इस धरा पर आए हैं, तो प्रभु वंदन कर लें, प्रभु का गुणगान कर लें। और यही कबीरदास जी की उक्ति है परमात्मा के दर्शन की। तो और यहाँ एक चीज और समझ लें कि सो अहम, जो वह है वह मैं हूँ, ये भाव उच्च भाव है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत जो है आपको दास्यो हम, माने मैं दास हूँ, पहले मैं सेवक हूँ। तो सेवा से जब व्यक्ति यात्रा शुरू करता है, प्रभु की सेवा करता है, प्रभु के नाम जप करता है, प्रभु के लिए उपवास व्रत रखता है, प्रभु में वो अपनी प्रीति लगाता है,
बुद्धि समर्पित करता है, तब जाके एक स्थिति आती है जब सोहम की स्थिति आती है। तो परमात्मा अदृश्य नहीं है। हाँ, देखने का अंदाज अलग हो सकता है। तो अब हम लोग ध्यान योग के तहत गीता के जिन श्लोकों का आज पाठ करेंगे उस पर एक बात तो यह समझ लें कि ईश्वर दर्शन की बात वहाँ भी है, लेकिन आइए पहले हम लोग श्लोक का पाठ कर लें। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्वा मां स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थित यो मां भजते, जो सभी जीव के हृदय में स्थित है, आत्मा को परमात्मा का रूप मानकर भजता है, वह योगी है और वह हर प्रकार से मुझ में ही बरतता है। यानी कि उसके सारे क्रियाकलाप प्रभु के लिए ही होते हैं, क्योंकि वह सभी जीवों में उसी एक तत्व को ढूंढता है, एक तत्व को जानता है, पहचानता है। सदैव परमात्मा में उसकी स्थिति होती है। अब देखिए, लाखों करोड़ों जीवों के हृदय में लाखों करोड़ परमात्मा रहते हैं। तो सभी जीवों में जो प्राण तत्व परमात्मा है, मूलतः तो वह एक ही है। तो सभी प्रकट रूप में परमात्मा का वास है, यानी कि जो जो जिसका जिसका प्रकटीकरण हुआ उसमें परमात्मा है, और जो अप्रकट है उसमें भी परमात्मा का वास है। आत्ममौपम्येन सर्वत्र संपश्यति यो अर्जुनः सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यह परम मत है। परमो मतः, वह योगी पूर्ण है जो अपनी भांति सभी जीवों को देखता है। आत्ममौपम्येन सर्वत्र संपश्यति, अब सभी को में सम बुद्धि रखता है, वह सुख में दुख में सम देखता है, क्योंकि उसे पता है कि सभी जगह ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचित जगत्याम जगत, यानी कि सभी में वो प्रभु विराजमान है। वह दुखी इसलिए है क्योंकि प्रभु छूट गया है, और सामान्य लोग दुखी इसलिए होते हैं कि उन्हें यही नहीं पता आनंद क्या है, या फिर कुछ भोग में बाधा जब मिल जाए तो सुखी है। सुख भी जो यहाँ है वह भी क्षणिक है, क्योंकि वह माया के अधीन है। कुछ भोगों को हमने सुख मान लिया, कुछ भोगों को हमने दुख मान लिया, लेकिन आत्मा न कभी वह दुख में न कभी वह सुख में। आत्मा सदैव जो है एक सा रहता है। गुरु रैदास की वाणी है, माटी को पुतला कैसे नचत है, जब क छुपावे गर्भ करत है, माया गई तो रोवन लगत है। तो आनंद क्या है? आनंद है जुड़ने में प्रभु से, योग में। प्रभु से जुड़कर व्यक्ति, सच्चिदानंद घन से जुड़कर व्यक्ति आनंदित होता है, और उस आनंद के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि सभी जगहों पर समदर्शन करे, अपने प्रभु को देखे। अज्ञानतावश लोग सोचते हैं कि चोर ठग बदमाश पापियों को हम ईश्वर कैसे देख लें। समदर्शन संदेह पैदा करता है। पहली बात, गीता में एक चीज़ यह ध्यान रखिए कि समदर्शन की बात है, सबके साथ एक तरह का व्यवहार करने की बात नहीं कही गई है। चोर अपराधियों को हम यथासंभव दंड देते हैं, विधान है यहाँ का। लंका कांड में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। सुधा वृष्टि में दुलुदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूट भव बंधन। भगवान राम के आदेश पर इंद्रदेव अमृत बरसाते हैं लंका युद्ध के पश्चात, और वानर भालू जो युद्ध में मारे जाते हैं वो जिंदा हो जाते हैं, जिला दिए जाते हैं। हालांकि अमृत की वर्षा दोनों दल पर हुई। सुधा वृष्टि में दुलु
दल ऊपर। लेकिन भालू कपि जिए, रजनीचर नहीं, जो राक्षस थे वे जीवित नहीं हुए। तो उनका क्या हुआ? तो रामाकार भय तिनके मन, मरते समय वे मन से रामाकार थे, तो भव बंधन से छूट गए, परम पद पा गए, जीवन मरण के छुटकारा पा गए। अब सोचने वाली बात यह है कि राक्षसों को कैवल्य पद मिला, जब उच्च स्थान मिला, जबकि वानर भालू संसार चक्र में ही रहे, सिर्फ जिंदा हो गए, तो भव बंधन से मुक्त नहीं हुए। तो यह जगत लीला क्षेत्र है। भगवान यहाँ लीला तो करते ही हैं, जीव भी लीला करते हैं। लीला का मतलब स्वांग, वास्तविक स्वरूप को भूलकर एक नया स्वरूप का स्वांग करना। कोई अच्छे का स्वांग कर रहा है, कोई बुरे का स्वांग कर रहा है। जैसे नाटक समाप्त होता है, कुछ नहीं बचता, वैसे ही यह संसार है, आप कुछ नहीं, बस परमात्मा के ही हिस्सा हैं। अच्छा करेंगे तो शाबाशी मिलेगी, फिर से रंगमंच मिलेगा, बड़ा रोल मिलेगा, खराब होने पर बैठा दिए जाएंगे। तो जो सब में एक ही तत्व देखता है वही ज्ञानी है। यहाँ सिर्फ एक की सत्ता है, उससे एकाकार होने पर ही आनंद है, मस्ती छा जाती है। ये सागर, ये लहरें, ये फेन, ये बुदबुदे, ये सागर, ये लहरें, ये फेन, ये बुदबुदे, कल्पित है जल के सिवाय कछु नाही, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवाय कछु नाही। यहाँ एक की ही सत्ता है, और उसको आप समझ जाएंगे तो आनंद में रहेंगे। और यही सो अहम सोहम भाव है, यही तत्व त्वम असि है। तो आज मुझे अनुमति दें। नमस्कार।